आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदे वाला होगा। ऑप्टिमाइज योर लाइफ, ये हमारी एक प्लेलिस्ट है वीडियो का यूट्यूब में, जो आपको हर दिन टू दिन गाइड करेगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, तनाव को कम रख सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉयबल और रिलैक्स बना सकते हैं। आदमी बोलता है सर डे टू डे बताइए। मैं बोला देखो, मैं तनाव कैसे बनता है वो बता पाऊंगा, तनाव कैसे कम हो सकता है वो बता पाऊंगा, पैसे के बारे में, परिवार के बारे में कैसे तनाव कम हो, ईगो कैसे कम हो, ये सारी बातें हम आपको बताते रहते हैं। आज बताएंगे आपको एक ऐसी मंत्र जिससे आप जिंदगी भर खुश रह सकते हैं। आदमी बोलते जिंदगी भर खुश रहने का ऐसा कोई मंत्र? मैं बोला हाँ है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अगर हिंदी में इसको बोले आध्यात्मिकता डेवलप करना। आध्यात्मिकता बोलते ही लोग क्या बोलते हैं, अच्छा धर्म को फॉलो करना होगा। कौन सा धर्म में होता है ये आध्यात्मिकता? मैं आपको धर्म कोई रिलीजन की बात नहीं करने वाला हूँ, रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे दिखावा के लिए धर्म होता है, जाके पूजा किया पर अपने लाइफ में कोई बदलाव नहीं किया, जाके नमाज पिए पढ़े पर आप कोई बदलाव अपने अंदर नहीं आने दिया, जाके खूब धूमधाम से पूजा किया, दिया जलाया, आरती किया पर अपने अंदर चेंज नहीं हुई। तो रिचुअल्स नहीं, मुझे आपके एक्शंस में चेंज चाहिए, तब आप रियल स्पिरिचुअल बनेंगे जब आपकी एक्शन, आपकी लाइफ, आपकी बिहेवियर में चेंज आएगी। तो आदमी बोलता है अच्छा चलो मैं स्पिरिचुअल बनना चाहता हूँ तो क्या क्या चेंज लाना पड़ेगा ये बताइए। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ 10 चीजें जो आपको करना चाहिए और 10 चीजें जो नहीं करना चाहिए। 10 चीजें जिनको आपको बढ़ावा देना है, 10 चीजें जिसको कम करना है। तो एक एक करके वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो, आपके अंदर बदलाव हो, आपके अंदर फील होने लगे कि मैं अब रिलैक्स रहने लग गया हूँ, फील होने लगे कि अब मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ। तो ये क्या क्या करना होगा? पहला काम जो बढ़ाने वाली बात है, पहला है संतोष। इसको कंटेंटमेंट बोल सकते हैं कि हाँ मेरे में शांति है, जो भी है। एक आदमी करोड़पति है वो अशांत है, एक आदमी लखपति है बहुत खुश है, और एक बहुत गरीब है वो भी खुश है। तो ये खुशी कंटेंटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कंटेंटेड हो, अगर आप ये सोचते हो मेरे पास जो है मैं बड़ा खुश हूँ, भगवान ने मेरे से बहुत आदमी को मेरे से भी कम दिया है, बस ये आपके मन में शांति होने लग जाए, तो आपको कंटेंटेड रहना पड़ेगा। आपके पास जो है, चाहे एजुकेशन के तरफ से, चाहे परिवार के तरफ से, चाहे पैसे के तरफ से, चाहे हेल्थ के तरफ से, चाहे पेरेंट्स के तरफ से, जो भी आपको है उसमें आपको शांति रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया संतोष। दूसरा हो गया सहनशीलता को डेवलप करना। सहनशीलता का क्या मतलब है? टॉलरेंस का पावर। कोई आपके संग गलत हो गया, बहुत आदमी टॉलरेट नहीं कर पाता है, या तो झगड़ लेता है या तो हार मान जाता है। नो, जो आप सहनशीलता बढ़ाएंगे तो आपके अंदर काफी चेंज आ जाएगी। आप बोलेंगे नहीं मैं इतना से घबराता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत तकलीफ झेलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको सहन करने की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। ये नंबर 2 रूल है। नंबर 3 रूल है फॉरगिवनेस। माफ करने के लिए बहुत पावर चाहिए। आदमी बोलता माफ किया पर अंदर से नहीं करता है, वो माफी नहीं हुई। माफ करने का मतलब आप अंदर से क्लियर कर लो अपने आप को। फॉरगिवनेस ये बहुत बड़ी नेचर है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जहां कोई गलती कर दे, भगवान माफ कर देते तो आप क्यों नहीं माफ कर दोगे? तो याद रखिएगा, माफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब आप हर को माफ करने सीख जाएंगे तो आपके, और खुद को भी माफ करिए। खुद में भी गलती करते हैं, हर आदमी गलती करता है। अपने आप को माफ कीजिए, लोगों को माफ कीजिए। ये 3rd रूल है। 4th रूल है प्रेम और दया। प्रेम और दया का क्या मतलब है? कोई भी आदमी से प्यार करिए। हम लोग कोई को देखते देखते एक नफरत सा पैदा हो जाता है, या बोलते हैं अरे क्या, नो, आप उसको पॉजिटिवली देखिए कि आदमी को हम प्यार करें, इसको कुछ दें, इसके लिए हम कुछ करें। ये जो काइंडनेस है, ये जो प्रेम है, दया है, ये आदमी के अंदर जितना ज्यादा डेवलप होगा वो उतना रिलैक्स रह पाएगा, उसको उतना परेशानी कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके अंदर एक इंग्रेडिएंट पैदा करना पड़ेगा कि मुझे प्रेम पैदा करना है अपने अंदर। कोई भी, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके दुश्मन हो, सबके लिए प्रेम का भाव और दया का भाव वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नम्रता, जो हम लोग बोलते हैं मॉडेस्टी। ये मॉडेस्टी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। मॉडेस्टी का मतलब क्या है? अपने को शो ऑफ नहीं करना है, अपने को दिखाना है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ,
आप में अच्छी क्वालिटीज है उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बोलना है मैं आपसे छोटा हूँ, बड़ों का आदर करना ये नम्रता का है। आप अपने पढ़े लिखे हैं फिर भी आप लोगों को दिखा नहीं रहे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। आप बहुत एस्टैब्लिश्ड है, आपके पास बहुत नाम शोहरत है, पर आप दिखा नहीं रहे मेरे पास इतना नाम है। इसको बोलते हैं मॉडेस्टी। आप मॉडेस्ट बनिए। ये सब अगर आप संतोष, सहनशीलता, माफी, दया, प्रेम, मॉडेस्टी ये सब डेवलप कर सकते हैं, आपकी लाइफ में सी चेंजेस आ जाएंगे। मित्रता, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप की क्वालिटी, आपको कोई भी आदमी लिखे उससे मित्रता का भाव बना सकते हैं। मित्रता बनाने के लिए आपको कुछ देने वाला काम करना पड़ेगा, लेने का कुछ नहीं। आपको सिर्फ उसको अप्रिशिएट करना है, उसको कुछ देने का काम करना है। तो ये फ्रेंडशिप पैदा करना अपने अंदर, उसकी क्वालिटी, उसका एक टेंडेंसी पैदा करना, वो भी एक आपकी आध्यात्मिकता बढ़ाने का काम करता है। शांति और कम बोलना। बहुत सारे आदमी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो फिर आध्यात्मिक नहीं रह पाते हैं। आध्यात्मिक लोगों का रूल है बहुत कम सेंटेंसेस बोलना, उतना बोलना जितने से अपना बात बन जाए। इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करना। वो एक कोशिश करिए कि आप जब भी जरूरत ना हो उतना जहाँ बोलिए, जितना जरूरत हो उतना बोलिए, बस इतना बहुत है। वर्तमान में जीना। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे हर वक्त मेरे आगे पीछे, मैं जब छोटा था ऐसा होता था, 10 साल पहले मैंने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, अब मेरे परदादा दादा, ये पास्ट है। और एक फ्यूचर की बात सोचते हैं, आगे का आगे का आगे का आगे का आगे ये होगा वो होगा। नो नो नो, प्रेजेंट, आज के दिन आपके पास जो है उसको एंजॉय करना सीखे। आज आपके पास कुछ ना कुछ तो है, ये पैसा है, आपके पास घर है, या आपके पास अपने अच्छे कपड़े हैं, आपके पास पर्स में कुछ पैसे हैं, इसको एंजॉय करना। आपके पास फ्रेंड्स हैं, उनको एंजॉय करना। तो ये वर्तमान में जीना, ये बहुत से लोग करते नहीं है। पास्ट में या फ्यूचर में जीते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ एक और चीज डेवलप करना होगा, वो है दुनिया बदल रहा है, आपको साथ साथ बदलना पड़ेगा। परिवर्तन, चेंज को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। देखिए, सोसाइटी बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, हर आदमी बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को बदलने लग जाएंगे तो आप देखेंगे हर चीज नॉर्मल हो रहा है। आज देखेंगे बच्चों का तरीका बदल गया है, उनका रहने का, उनका बोलने का, उनको मोबाइल यूज करने का, उनको सोने का टाइम लेट हो गया है। आगे जल्दी सोते थे लोग, अब लेट सोते हैं। अब ये चेंज रहेगा। वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आपको एग्री करना पड़ेगा कि भाई तुमको अलाउड है। दुनिया बदल रहा है, आप साथ साथ बदलो, उनको एकोमोडेट करो, उनको अब आप अंडर में नहीं रखना है, उनको दोस्त बनाना है। तो अगर आप दुनिया के साथ साथ अपने आप को बदल सकते हो तो आपकी लाइफ में काफी शांति रहेगा। तो आध्यात्मिकता का कुछ अच्छे पॉइंट्स हमने बताए, कुछ खराब चीजों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो बात भी आपको मैं बताऊंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आध्यात्मिकता में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज को बढ़ावा देना चाहिए। उसमें एक बढ़ावा और है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी, पवित्रता, सेक्रेटनेस, इसको भी बढ़ावा दें। ऑनेस्टी होना चाहिए आपके अंदर। कोशिश करिए जितना हो सके ऑनेस्ट होने का कोशिश करिए, जो बोल रहे हैं वही करिए। अपने कमिटमेंट में आपको रखना पड़ेगा, हाँ मैंने बोला है वो करूँगा, मैं अननेसेसरी कोई को चीट नहीं करूँगा। ये ऑनेस्टी का जो नेचर रखेगा वो आदमी आगे अंदर से शांति काफ़ी रखेगा। जो डिसऑनेस्टी होने का कोशिश रहेगा, जो दूसरे की क्रेडिट लेने की कोशिश में रहेगा, वो आदमी हर वक्त शांति से अशांति की तरफ जाता रहेगा। तो आपको अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करना है तो इन 10 चीज़ों को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। इसको अगर आप दे सकते हैं तो आपकी लाइफ में जरूर अच्छाई पैदा होगा और आप काफ़ी संतोष रहेंगे, आपकी लाइफ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और मैं आपको इसी का एक पार्ट 2 बताऊंगा, क्या क्या नहीं करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए वेट करिए। थैंक यू।